अपने शरीर को स्वस्थ और फिट रखें। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन की नींव है। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम मानसिक रूप से भी अधिक सजग और जागरूक होते हैं। अपने आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक रहें। ध्यान से अपने आसपास की दुनिया का अनुभव करें। प्रकृति के साथ समय बिताएं, संगीत सुनें और कला का आनंद लें। यह आपको अपनी चेतना को अधिक व्यापक और समावेशी बनाने में मदद कर सकता है। अपने डर और अनिश्चितताओं का सामना करें। अपने डर और अनिश्चितताओं से भागने से वे दूर नहीं होंगे। उन्हें सीधे सामना करने से हमें उनसे मुक्त होने में मदद मिल सकती है। दृढ़ संकल्प और धैर्य रखें। अपनी अगली चेतना तक पहुंचने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। निराश न हो यदि आप तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं। बस जारी रखें और आप अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ओशो ने कहा है कि हमारी अगली चेतना तक पहुंचना एक अद्भुत यात्रा है। यह एक यात्रा जो हमें खुद और दुनिया को नए तरीके से देखने में मदद कर सकती है। यह एक यात्रा जो हमें पूर्णता और आनंद तक ले जा सकती है। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना एक अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव हो सकता है। यह समय विशेष रूप से सुबह के समय में प्रभावी होता है, जब हवा ताजगी से भरी होती है और प्राकृतिक सौंदर्य अपनी अद्वितीयता में चमकता है। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से आत्मा को शांति और सुकून का एहसास होता है। पेड़ों की हरकत, पक्षियों की चहचहाहट और सूर्योदय का दृश्य सब एक साथ मिलकर एक अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करते हैं। यह अवसर प्रदान करता है कि हम अपने दिन की शुरुआत को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ करें, जिससे मानसिक स्थिति में सुधार होता है और ऊर्जा का संचार होता है। अध्ययनों से पता चला है कि प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से तनाव, चिंता और अवसाद के स्तर में कमी आ सकती है। ये रक्तचाप और हृदय गति को कम करने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक वातावरण में व्यायाम करने से एकाग्रता और याददाश्त में सुधार हो सकता है। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को स्वीकार करें। मन में नकारात्मक विचार और भावनाएं आना स्वाभाविक हैं। इन विचारों और भावनाओं को दबाने की कोशिश करने से केवल और भी समस्या हो सकती है। इन विचारों और भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें जाने दें। अपने आप को आराम दें। अपने शरीर को आराम देने के लिए आप गहरी सांस ले सकते हैं। अपने आसपास के लोगों से बात करें। अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करके साझा करें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और आप अपने मन को शांत करने में सक्षम होंगे। ज्ञानी पुरुष का ज्ञान शांत मन का आधार होता है। ज्ञानी पुरुष जीवन के सत्य को समझता है और उसे स्वीकार करता है। वह जानता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। सुख के समय वह आनंदित होता है और दुख के समय वह धैर्य रखता है। ज्ञानी पुरुष का मन शांत होता है क्योंकि वह किसी चीज़ से चिंतित या परेशान नहीं होता है। वह जानता है कि जो चीज़ें उसके नियंत्रण से बाहर हैं, उन पर उसकी चिंता बेकार है। वह केवल उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसके नियंत्रण में हैं। ज्ञानी पुरुष का ज्ञान उसे जीवन में सफल होने में भी मदद करता है। वह जानता है कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और धैर्य की आवश्यकता होती है। वह इन गुणों को विकसित करता है और सफलता प्राप्त करता है। ज्ञानी पुरुष का ज्ञान उसे दूसरों की मदद करने में भी प्रेरित करता है। वह जानता है कि जीवन में दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा सुख है। वह दूसरों की मदद करता है और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है। 4. व्यर्थ ऊर्जा को कैसे रोकें? व्यर्थ ऊर्जा को रोकने के लिए हमें कई उपाय करने चाहिए। सकारात्मक विचारों को अपनाएं। सकारात्मक विचार हमारी ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। जब हम सकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को उन विचारों को मूर्त रूप देने में खर्च करते हैं। चिंता और तनाव को कम करें। चिंता और तनाव को कम करने के लिए योग, ध्यान और मेडिटेशन जैसे तरीकों का उपयोग करें। अच्छी आदतों को अपनाएं। नियमित जीवन शैली, स्वस्थ आहार और नशे से दूरी जैसी अच्छी आदतों को अपनाएं। 5. व्यर्थ ऊर्जा का उपयोग। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में न गंवाकर हम उसका उपयोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कर सकते हैं। हम अपनी ऊर्जा का उपयोग कई कार्यों में कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें अपनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें नई चीज़ें सीखने, नए अनुभव करने और नए लोगों से मिलने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें अपनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए
दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें अपनी ऊर्जा का उपयोग सामाजिक कार्यों, पर्यावरण संरक्षण और मानवता की सेवा में करना चाहिए। आपकी ऊर्जा एक अनमोल संपत्ति है। इसका उपयोग हमें सोच समझकर करना चाहिए। व्यर्थ ऊर्जा हमें कमज़ोर बनाती है और हमें अपने लक्ष्यों से भटका देती है। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में न घुमाकर उसका उपयोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए करना चाहिए। करुणा और दया का अभ्यास करना एक महत्वपूर्ण जीवन लक्ष्य है। यह हमें एक बेहतर इंसान बनने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करता है। करुणा और दया रखें, दूसरों के दुखों को समझें, दूसरों की मदद करें। करुणा और दया को अपना जीवन जीने का तरीका बनाएं। करुणा और दया से जीवन जिएं। 10. मन को शांत। अपने मन को विचारों और भावनाओं के प्रवाह से मुक्त करें। मन को शांत करना एक महत्वपूर्ण जीवन लक्ष्य है। चिंता और तनाव कम होता है, शांति और आनंद प्राप्त होता है। एक व्यक्ति जो मन को शांत करता है, वह अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। वह वर्तमान क्षण में रहने में सक्षम होता है। वह जीवन का अधिक आनंद लेता है। मन को शांत करना एक कठिन लेकिन फलदायी प्रक्रिया है। यह हमें अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त करने में मदद कर सकता है। मन को शांत रखें, विचारों और भावनाओं के प्रवाह से मुक्त हों। मन को एकाग्र करें। आप इनमें से किसी भी संस्करण का उपयोग कर सकते हैं। मन को शांति से भरें, ध्यान और ध्यान का अभ्यास करें। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं। सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। अपने शरीर को स्वस्थ और संतुलित रखें। ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि वे हजारों साल पहले थीं। वे हमें एक बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।